लेकिन इससे पहले समाजवादी पार्टी थी तो वही काम करती थी, थाना में घुसकर जो है जनता को, पुलिस वालों को पीट देती थी। कोई जाता था तो बदतमीजी करता था, जो थाना जो डर कर, जो सिपाही दरोगा थे डर कर रहते थे। मौजूद है घोसी विधानसभा 70 में, और हम बता दें कि जिस तरह चुनाव का आगाज हो चुका है, सभी नेता से लेकर मंत्री तक फील्ड में अपनी चुनाव प्रचार को लिए निकल चुके हैं और सभी लोग एक दूसरे से गुहार लगा रहे हैं अपने वोट के लिए। तो इसी क्रम में हमारे पास मौजूद हैं बीएसएफ परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष पंडित अजीत कुमार पांडे। तो आइए इन्हीं सब मुद्दों पे बात करते हैं। अब की बार जो जनता चुनाव करेगी, किन मुद्दों के साथ चुनाव करेगी और जनता की क्या क्या मांगे रहेंगी उन नेताओं से, तो आइए चलते पहले इनसे बात करते हैं। पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। देखा जा रहा है कि आज आप बीएसएफ परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन आज आप पीला गमछा पहने हुए हैं, क्या राज है पीले गमछे का? कोई राज नहीं है। कल जो है अक्षय तृतीया है और कल परशुराम जयंती है और मंदिर में गौरी शंकर मंदिर कोपागंज में कार्यक्रम है हम लोगों का, बीएसएफ परशुराम सेना का हवन पूजा और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम है। तो पीला एक जो गमछा है हम लोग का एक प्रतीक होता है, शुभ का प्रतीक होता है। ये ना कि कोई किसी पार्टी का प्रतीक है, मैं ब्लू पहन लिया तो मैं बहुजन का हो गया, ऐसा नहीं। वस्त्र से इंसान की पहचान नहीं होती है, पहचान जो होती है कि अपने कर्मों से होती है। प्रकाश राजभर कहते हैं थाना हो चाहे कहीं भी हो, किसी अधिकारी के जाना हो तो पीला गमछा बांध लीजिए, पहुंच जाइए, बस हम पीला गमछा देख के वो डर जाएगा। वो ओम प्रकाश राजभर क्या कहते हैं उसके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इससे पहले समाजवादी पार्टी थी तो वही काम करती थी, थाना में घुसकर जो है जनता को, पुलिस वालों को पीट देती थी। कोई जाता था तो बदतमीजी करता था, जो थाना जो डर कर, जो सिपाही दरोगा थे डर कर रहते थे। लेकिन जब से पूज्य महाराज जी की सरकार आई है तब से शासन व्यवस्था एकदम टंच है और विकास हो रहा है, देश में प्रदेश में विकास हो रहा है। बहन बेटियां सुरक्षित हैं, किसी प्रकार का दंगा नहीं। आप बताइए मऊ में कितने दंगा होते थे, अब कहाँ दंगा ही चले गए। क्या माना जाए कि ओम प्रकाश राव आपने जिस तरह बताया कि इसके पहले सपा गमछी लेकर चाहे थाने में पुलिस वालों को मार देते थे, तो क्या ओम प्रकाश राजभर भी यही कर रहे हैं? क्या उन्हीं के रास्ते पे चल रहा है? गमछी बांध के कहीं भी थाने में जाएंगे तो देख के डर जाएंगे पीली गमछी? नहीं, ओम प्रकाश राजभर का, ओम प्रकाश राजभर के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। वो वरिष्ठ नेता हैं और हर आदमी का एक वसूल होता है, पार्टी का नियम कानून होता है। जैसे बिहार में लालू जी हैं, बड़बोले होते हैं, तो ऐसे होता है। तो मैं ओम प्रकाश जी के बारे में क्या कह सकता हूँ, और किसी को मैं नसीहत नहीं दे सकता हूँ। मुझे अपने काम से मतलब है। मैं एक बीएसएफ परशुराम सेना का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो संगठन के लिए काम करना है, ब्राह्मण हित में काम करना है, और जो ब्राह्मण हित में काम करेगा ब्राह्मणों का वोट लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। देखा जाए कि जिस तरह चुनाव नजदीक आ गया है, सभी नेता चाहे ओम प्रकाश राजभर अपने लड़के को जिताने के लिए फील्ड में, मंत्री तक फील्ड में आ चुके हैं, लोगों से जनसंपर्क जोड़ना स्टार्ट कर चुके हैं, लोगों से वोट मांगना स्टार्ट। लेकिन अब की बार जनता किन मुद्दों के साथ चुनाव करेगी और जनता का मेन क्या मुद्दा है? देखिए आप लोग टारगेट बस ओम प्रकाश, हम तो लगता है कि कुछ लोगों को बस रात को जब लोग सोते हैं तो सपने में ओम प्रकाश राजभर दिखाई देते हैं। ओम प्रकाश राजभर के जो लड़के दिखाई देते हैं, मेरे समझ में नहीं आता है कि क्यों विकास के मुद्दे पर बात नहीं होती है, क्यों समाज की बात क्यों नहीं होती है। आपको क्या हम कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर, यहाँ पर 3 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं। मैं पूछता हूँ इन विधायकों की निधि कहाँ जाती है? यहाँ पर 3 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, 1 भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, तो उनका जो है निधि कहाँ गया? इससे पहले जो सांसद थे हमारे, वो उन्होंने कितना विकास किया? तो ये नहीं सोचना, ये है सोचना है कि हमारा विकास कहाँ होता है। जिसकी सरकार होती है वो विकास करता है, और जिसकी सरकार नहीं होती है तो आप विकास की बात नहीं कर सकते हैं। आप जिसको जिताएंगे उससे ही विकास की बात करेंगे। तो मऊ की जनता जो है, हम तो मानेंगे कि मूर्ख है। अगर सरकार योगी जी की बनी है, अगर मोदी जी की बन गई तो उस प्रत्याशी को जिताइए, अगर किसी और की सरकार बनती है तो उसको जिताइए। तो हमको कहीं से नहीं दिखता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है चाहे कांग्रेस की सरकार बन रही है। हमको तो लगता है कि लक्ष्य जो 400 पार का है वो निश्चित रूप से जो है दिखाई दे रहा है। अभी राजीव राय का एक बयान आया है कि ओम प्रकाश राजभर इंसान के बच्चे नहीं है, जानवर के बच्चे हैं। उन्होंने एक बयान दिया था कि शेर का बच्चा आ चुका है फील्ड में, तो उस बयान पे ओम प्रकाश राजीव राय का पलटवार हुआ है कि ओम प्रकाश राजभर इंसान के बच्चे नहीं, जानवर के बच्चे हैं, हम इंसान के बच्चे हैं, क्योंकि हम नहीं कहते कि शेर के बच्चा आ गया। इस पे क्या कह रहे हैं? नेता की कोई जाति धर्म नहीं होती है, चाहे राजीव राय हो चाहे ओम प्रकाश राजभर हो।
और राजू राज भी दूध के धुले नहीं है, ओम प्रकाश राजभर भी दूध के धुले नहीं है। जब समय आएगा ना तो ये दोनों लोग बैठकर साथ चाय पीते हैं। तो ये लोग जनता को मूर्ख बनाने के लिए बयान देते हैं, जनता को वोट को कन्वर्ट करने के लिए बयान देते हैं। हमको तो कोई ये नहीं हम देखे अभी जो जल्दी सुधाकर सिंह के घर गए थे ओम प्रकाश राजभर, क्यों गए थे? तो नेताओं की कोई जाति धर्म नहीं है, जनता को लड़ाना है, वोट लेना है। ओम प्रकाश राजभर को उल्टा सीधा बोलेंगे तो राजू राय का वोट बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं है। हमको कहीं से भी ये नहीं दिखता है, बस वोट की राजनीति है और कुछ नहीं है। जाते हैं बगल में बैठकर, तो ओम प्रकाश राजभर के बगल में बैठकर ये लोग चाय पीते हैं। जिस तरह देखा गया इसके पहले ओम प्रकाश राजभर ने सपा में गठबंधन किया था, अब उनकी एनडीए से गठबंधन हो गई, भाजपा से गठबंधन हो गई है। लेकिन इसके पहले जब सपा में उन्होंने वो थे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को और इस देश के प्रधानमंत्री को अशब्द भाषा का है, चाहे जितने ब्राह्मण हैं ब्राह्मणों को उन्होंने गाली दिया, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को गाली दिया। तो क्या इन सब बातों को बीजेपी के कार्यकर्ता है, चाहे ब्राह्मण, चाहे बीजेपी के लोग भूल चुके हैं, उनके सटान के लिए जाएंगे? नहीं, ये बात तो आपको पूछना चाहिए बहुजन समाज पार्टी से। गेस्ट हाउस कांड होता है, बहुत बड़ा कांड होता है। मायावती की हत्या हो जाती अगर भाजपा के लोग नहीं रहे होते। तो पिछला गठबंधन जो हुआ था, तो ये लोग क्यों बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी द्वारा जो गठबंधन कर दिया गया, ये बात पूछना चाहिए था मुलायम सिंह यादव जी से, कल्याण सिंह से। एक आदमी जो है अयोध्या में गोली चलवाता है और दूसरा जो है रोकता है, और जब समय आया तो दोनों लोग एक मंच पर खड़े हो गए। तो कहीं ना कहीं से ये मत मानिए कि नेता क्या कहते हैं क्या करते हैं, जनता को आपस में लड़ाकर वोट की राजनीति करते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो। आप जानते हैं गेस्ट हाउस वाला कितना बड़ा कांड हुआ था, क्यों अगले बार गठबंधन हो गया था? गठबंधन नहीं करना चाहिए था। तो नेता जो आपस में लड़ाते हैं, चाहे ओम प्रकाश हो चाहे कोई हो, जनता को सजग होकर विकास के मुद्दे पर, जहां विकास होता है उस पर वोट देना चाहिए, न कि मेरे कहने पर वोट दीजिए। जिसकी सरकार बनती है उसको वोट दीजिए, विपक्ष को मत वोट दीजिए। और कहीं से अगर सरकार समाजवादी पार्टी की बन रही है, कांग्रेस की बन रही है, तो उसको वोट दीजिए। लेकिन हमको कहीं से नहीं दिख रहा है कि कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। मैं हर जगह घूम रहा हूँ, पूरे प्रदेश में देख रहा हूँ, चाहे गोरखपुर बेल्ट देखिए, हर जगह जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीत रहा है। जिस तरह देखा जाए कि घोसी में काफी वर्षों से नेता विहीन रहा मऊ जिला, और यहाँ पे नेता तो विधायक सांसद तो बहुत बने, तो बहुत बाहर के बने, जो भी आए यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ। जब से कल्पनाथ राय मरे तब से उसके बाद मऊ में ना तो कोई विकास हुआ, ना ही कल्पनाथ राय के कार्यों पे कोई चुना तक पहुंच पाया। तो क्या लगता है घोसी की जनता का क्या मूड होना चाहिए और किस मुद्दों को लेकर घोसी की जनता नेताओं को चुने? हम बस यही कह रहे हैं कि जिसकी सरकार बने उसको आप वोट करिए। आप मऊ की जनता विपक्ष को वोट देकर अपना विकास कार्य को रोकती है। अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है तो निश्चित तौर से भारतीय जनता प्रत्याशी को वोट दें। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है तो उसको वोट दीजिए, जिससे मऊ का विकास हो सके। अगर ऐसे आप दल बदलुओं को, ऐसे सरकार विहीन पार्टियों को वोट देंगे तो निश्चित रूप से मऊ का विकास रुकेगा। ओम प्रकाश राजभर भी तो देखा जाता है तो जैसे 3 से 4 साल नहीं होते कि उन्होंने पार्टी बार बार चेंज करते रहते हैं। कभी बीजेपी में चले जाएंगे तो कभी सपा में चले जाएंगे, तो खुद अपनी पार्टी बनाकर चलने लगते हैं। तो उन नेताओं पे नेता कैसे भरोसा करे? नहीं, इससे पहले काहे लिए समाजवादी पार्टी ने उनको जो है गठबंधन किया था, उनको अखिलेश यादव क्यों अपने बगल में बैठाए थे? इससे पहले क्यों उनको कुर्सी दिए थे, क्यों दिए थे? फिर नेता उन पे कैसे भरोसा कर जो हर महीने हर साल नहीं भरोसा करना, जनता को भरोसा करना चाहिए। वही तो करे, उन नेता पे जनता को चाहिए, जनता को चाहिए कि जिसकी सरकार बने, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जिसकी सरकार बने, एक पार्टी की नहीं, जिसकी सरकार बन रही है उसकी वोट दीजिए। अगर मऊ का विकास चाहिए, अगर मऊ को विनाश करना है तो किसी को जिताइए। 5 साल थे अतुल राय, कितना बड़ा विकास किए। आप जब से कल्पनाथ राय मरे हैं तब से आप देख लीजिए कि कितने सांसद भारतीय जनता पार्टी के हुए हैं और कितने विपक्ष के हुए। ब्राह्मण किधर जाएगा? ब्राह्मण बैठा हुआ, शांत बैठा है मस्ती में, और वक्त आएगा देखिए ब्राह्मण जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण धर्म को मानता है। जिधर धर्म जाएगा, जिधर धर्म की रक्षा। घोसी लोकसभा के ब्राह्मण किधर जाएंगे? देखिए समय पर बताया जाएगा, अभी नहीं बताया जाएगा। कल इसकी घोषणा मैं करूंगा, कल यहाँ पर। क्या लगता है ओम प्रकाश राजभर जिन्होंने ब्राह्मणों को लेकर अशब्द भाषा बोले थे, गाली दी, तो वो ब्राह्मण उनकी भाषा को बोल चुके हैं? कौन ब्राह्मणों की पूजा किया था? कौन पार्टी है जो पूजा करती है ब्राह्मणों की?
सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी समाजवादी पार्टी। मऊ देवरिया में इतनी बड़ी हत्याकांड हुआ 5 ब्राह्मणों का, वहां पर कोई नेता गया नहीं, उस परिवार की कोई व्यवस्था नहीं। जो अपराधी था, जिसका मकान गिरने वाला था, ये समाजवादी पार्टी के लोगों ने वहां जाकर रुकवा दिया उसकी मकान को। तो मैं कहीं से ब्राह्मण आक्रोशित है समाजवादी पार्टी को, कत्ते नहीं समाजवादी पार्टी को वोट करेगा, किसी अन्य को कर देगा, नोटा दबा देगा, लेकिन समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करेगा। उसका कारण है 5 लोगों की हत्या हुई, वहां पर अखिलेश यादव नहीं गए उनके घर। क्या वो ब्राह्मण की हत्या को लेकर भी चुनाव में कुछ मुद्दे उठेंगे? एकदम उठेंगे, हमेशा। अभी कल ही मैं मुद्दा उठाऊंगा। हर जगह घूम घूम कर ये व्यवस्था की गई है कि जो लोग उस हत्याकांड को, उसकी मकान को रोके हैं, उसमें कतई हम लोग समर्थन नहीं कर सकते। क्या ब्राह्मण कल ऐलान करेगा कि ब्राह्मण किधर जाएगा? नहीं, कल ऐलान कर दिया जाएगा किसको वोट देना है। हाँ, कल चुनाव कार्यक्रम होगा, उसी में ऐलान होगा। तो ये तो बीएसएस परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष। तो तमाम लोग अपनी अपनी बातें रखते रहते हैं, अपना अपना सबका एक अधिकार है वोट देने का, जिसको जो चाहे जहां रह सकता है, जिसको चाहे उसको वोट दे सकता है। तो इसी तरह आपको ऐसी वीडियो हर जगहों से दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कैमरामैन के साथ मैं मनीरा।